हंबीरराव मोहिते। हंबीरराव मोहिते मराठा साम्राज्य के सेनापति थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी से लेकर के संभाजी तक सेनापति का कर्तव्य निभाया। हंबीरराव बहुत ही विश्वासदेही और वफादार सेनापति थे, जो स्वराज के स्वप्न का साकार बनाना चाहते थे। उन्होंने अपना मालिक छत्रपति शिवाजी महाराज के हर आदेश की पालना की तथा प्रजा की भलाई के बारे में सोचा। हबीरराव मोहिते का जन्म 1 मई 1632 को तलबीड़, वर्तमान में सतारा जिला, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता संभाजी मोहिते एक वफादार मुख्य नायक थे। हबीरराव के 2 भाई तथा 2 बहनें थीं। उनके भाई हरीफराव व शंकर जी और उनकी बहनें सोयरबाई व अन्नूबाई थीं। मोहिते ने अपने पिता संभाजी मोहिते के सारे गुण अपना लिए थे। वह भी एक वफादार मुख्य नायक बने तथा मराठा साम्राज्य के सेनापति का रोल निभाया। उनकी पुत्री का नाम ताराबाई था, जिसका विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम से हुआ था। हबीरराव मोहिते का दौहित्र शिवाजी द्वितीय था। हबीरराव मोहिते की बहन सोयराबाई का विवाह शिवाजी महाराज के साथ किया गया था तथा उसकी दूसरी बहन अन्नूबाई का विवाह शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वंकोजी के साथ किया गया था। अगर हम बात करते हैं युद्ध नेतृत्व के बारे में, तो हबीरराव मोहिते के समय कर्नाटक के कोप्पल राज्य में आदिल शाह के 2 जनरल अब्दुल रहीम खान मियाँ और उनका भाई हुसैन मियाँ शासन करते थे। दोनों भाई बहुत ही निर्दयी प्रवृत्ति के इंसान थे तथा वे किसानों के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार करते थे। राज्य में फसल ना होने पर या अकाल पड़ने पर भी वे किसानों से पूरा कर वसूल करते थे। गरीब किसान उनके सामने भीख मांगते थे, परंतु वह किसी की भी नहीं सुनते थे। उन दोनों ने वहां पर आतंक मचा के रखा था। कोपाल प्रांत के किसानों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को इसके बारे में शिकायत की। शिवाजी महाराज ने अपने सेनापति हंबीरराव को उनकी समस्या के निवारण के लिए वहां भेजा। जनवरी 1670 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी की सेना हंबीरराव मोहिते के नेतृत्व में आदिल शाह की सेना से भिड़ी। मोहिते तथा धानाजी जादव ने बहुत ही वीरता दिखाई। उनकी सेना ने आदिल शाह की आधी से ज़्यादा सेना को वहीं ख़त्म कर दिया। उन्होंने अब्दुल रहीम खान को मौत के घाट उतार दिया तथा हुसैन खान को बंदी बना लिया। कुछ समय के बाद शिवाजी महाराज दक्षिणी प्रांत में गए। वहां पर उनके सौतेले भाई वंकोजी ने अपने पिता को संपत्ति में साझा करने से मना कर दिया, जिसके बाद शिवाजी तथा वंकोजी के बीच में युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि मोहिते शिवाजी के सेनापति थे, तो उन्होंने वंकोजी के कई प्रांत जैसे जगदेवगढ़, कावेरीपत्तम, चिदम्बरम और वृद्धाचलम इत्यादि पर विजय प्राप्त कर ली। वंकोजी अपने इतने सारे प्रांत खोने के बाद निराश हो गया और वंकोजी ने 6 नवंबर 1977 को हबीरराव मोहिते पर आक्रमण कर दिया। उस समय शिवाजी अपने पारिवारिक चिंता के कारण युद्ध क्षेत्र में उतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं थे और ऐसा लगा कि मोहिते इस युद्ध में हार जाएंगे। परंतु मोहिते ने वंकोजी की सेना पर बहुत ही तीव्र गति से आक्रमण किया तथा उन्हें हरा दिया और लगभग 2 महीने बाद इस युद्ध का समापन हुआ। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया तथा उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा। उनकी पत्नी सोयराबाई ने अपने 10 वर्षीय पुत्र राजा राम को सिंहासन पर बैठा दिया। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के जेठ पुत्र थे। बड़े होने के नाते तत्कालीन रीति रिवाजों के अनुसार ही वह मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन सकते थे। अपने पिता की मृत्यु के समय संभाजी दूसरे किले में रह रहे थे। जैसे ही इस बात की सूचना संभाजी महाराज को पता चली, तो उन्होंने राजा राम को हटाकर के मराठा साम्राज्य की राजगद्दी पर आधिपत्य करने की सोची। असल में राजा राम हबीरराव मोहिते का भांजा था। कई देशद्रोही मंत्री भी राजा राम के साथ हो गए। उन्होंने संभाजी को बंदी बना लिया। हंबीरराव ने उन सभी मंत्रियों को बंदी बनाकर संभाजी महाराज को मुक्त करवाया और बाद में उनका राज्याभिषेक संपन्न करवाया। उस समय बहारनपुर उत्तर व दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग से जुड़ता था। संभवतः बहारनपुर से कई सारे पुर्तगाली लोग भी रहा करते थे। वहाँ के मुगल क्षेत्र सेनापति के स्थानीय लोगों के खिलाफ आतंक मचा रखा था। उन स्थानीय लोगों ने संभाजी महाराज से सहायता मांगी।
30 जनवरी 1681 ईस्वी को संभाजी महाराज तथा सेनापति हंबीरराव मोहिते ने बहारनपुर पर आक्रमण कर दिया। उस समय बहारनपुर का सूबेदार खांजा था और किले के मात्र 200 सैनिक थे, परंतु संभाजी तथा हंबीरराव की सेना में 20,000 सैनिक थे। मुगलों के सामने इतनी बड़ी सेना को रोकने के लिए कोई ताकत नहीं थी। मराठा सैनिकों ने बहारनपुर के सारे मुगल व्यापार केंद्रों को लूट लिया और 3 दिनों के अंदर वहां 1 करोड़ धनराशि से भी ज़्यादा का सामान प्राप्त कर लिया। सन 1686 ईस्वी में मुगलों तथा मराठाओं के बीच में हुई वाई का युद्ध या वाई प्रांत में हुआ, जिसकी वजह से वाई का युद्ध नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मराठा शासक संभाजी ने अपने सेनापति हंबीरराव को भेजा था तथा मुगलों की तरफ से सरजा खान था। हंबीरराव ने बहुत ही चालाकी से मुगलों को वाई के क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र की ओर लेकर गए। वहां पर उन्हें हरा दिया तथा मराठों की विजय हुई। दुर्भाग्यवश 16 दिसंबर 1687 ईस्वी को इस वाई के युद्ध में हंबीरराव मोहिते के ऊपर तोप का गोला आकर गिर गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय हंबीरराव की उम्र मात्र 57 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु के बाद मराठों ने विजय के बाद भी अपनी एक बेशकीमती हीरे को खो दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।